नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th का दूसरा चैप्टर हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी जीवनी और कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास जो है वो गुलेर नामक गांव में, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में था, वहाँ रहते थे। गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। गुलेरी जी 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। इनकी प्रमुख रचना, देखिए इनकी प्रमुख रचना जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आप इसको जो है वो याद रखिए। ये है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बुद्धू का कांटा 1915 तथा उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचना में सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उसने कहा था इनकी एक जो है वो अमर कहानी है। हालांकि इनकी 3 कहानियां इन्होंने लिखा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। देखिए, गुलेरी जी की मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। उसने कहा था जो कहानी है वो गुलेरी जी की एक अमर रचना है, जिस पर प्रसिद्ध फिल्मकार बीमल राय जो है वो एक फिल्म भी बनाए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। चूंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास गुलेर नामक गांव है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पड़ता है। गुलेरी जी का जो पिता का जो नाम है वो पंडित शिवराम और माता का नाम जो है वो लक्ष्मी देवी था। गुलेरी जी 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गुलेरी जी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की एक अमर रचना है, जिस पर प्रसिद्ध फिल्मकार बीमल राय ने एक फिल्म बनाया था। चलिए, अब इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण और भी जो है वो क्वेश्चन है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति क्या थी? तो अध्यापन का था उनकी वृत्ति। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए, किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचक का उन्होंने किया था। गुलेरी जी किस भाषा के रचनाकार थे? तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन्हें जो है वो ज्ञान था, तो इस भाषा में उन्होंने जो है वो रचना किया था। गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? तो प्रमुख रूप से 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कुल मिलाकर उन्होंने कितनी कहानियां लिखी? 3 कहानियां। देखिए, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कौन कहा था? तो ये जो कहा था वो लहना सिंह कहा था। क्योंकि लहना सिंह जो है, जो युद्ध में जब गया था तो एक ही जगह पर स्थिर जो है वो इन लोगों को रखा गया था, तो इसे जो है ना वो वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो उसी में उसने कहा था कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। चलिए, इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं। इसमें है कि तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये किसने कहा था? तो ये जो है वो फिरंगी मेम ने कहा था। ठीक है, ये कौन कहा था? फिरंगी मेम। इसके बाद है वो देखिए, फिर है अगला क्वेश्चन। देखिए, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? देखिए, तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था से संबंधित है। ठीक है, और कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी साबित हुआ? तो ये जो है वो उसने कहा था एक बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, इसके बाद जो है उसने कहा था जो है वो किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी,
दिव्य प्रेम की कहानी और इनमें सभी, तो इनमें सभी होगा, क्योंकि युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है। इसके बाद है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। जर्मन पलटन को किसने मारा, देखिए जर्मन पलटन को लहना सिंह मारा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो देखिए उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था वो किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। देखिए लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मांझे था। तो वह जो लड़की थी, जो सिख लड़की थी, उसका गांव का नाम क्या था, मगरे। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, तो ये था 77। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो ये हुआ था बजीरा सिंह की गोद में। ये देखिए इसके बाद जो है हम लोग और आगे बढ़ें तो पलटन का विदूषक कौन था, तो ये था बजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, बजीरा सिंह। इसके बाद है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है वो कहाँ दी थी, तो सरकार ने जो है वो सूबेदार को जमीन जो है वो लालपुर में दी थी। अगला है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। देखिए इस प्रकार से है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं। इससे जो है वो 2 या 3 बार जो है वो आप लोग सुन लें या अच्छा से जो है वो देख लें, ये जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही जो है, अगले दिन जो है वो फिर जो है वो अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे।